राम राम साथियों, खमागणी राजस्थान की एग्जाम के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में फॉरेस्टर भर्ती यानी वनपाल भर्ती 2022 की जो आयोजित करवाई गई है आपकी 6 नवंबर को। इसके आपके सेकंड पेपर के ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। फर्स्ट पेपर का भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर का हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे पेपर सॉल्यूशन। ऑफिशियल आंसर की में बोर्ड ने क्या उत्तर माना है, हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चेक कर सकते हैं कैसे बोर्ड ने क्या उत्तर माना है किस प्रश्न का। ठीक है, आरएसएस भर्ती बोर्ड द्वारा ये आपकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, फॉरेस्टर भर्ती 2022। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पेपर फर्स्ट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, जरूर से देख लें, जरूर से देख लें पेपर फर्स्ट भी। ठीक है, सेकंड पेपर का ये आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जा रहा है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1985 1985। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? दूसरे में आ जाएगा बी जिलीडियम जिलीडियम। तीसरा प्रश्न आ जाता है, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSE ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपर्क फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, जिसमें कहा गया है 4 नंबर में कहा गया है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और 4 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराणा संग्राम सिंह। गैप सागर झील कहाँ स्थित है? 5 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर में। छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वह है? छठे में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। 7 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़। 8वें पर आ जाते हैं हम, सफ़ेद पैंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है? 8 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 8वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। 8 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 9वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 9वें में कहा गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन है? और 9वें में ऑप्शन नंबर सी को सही माना है बोर्ड ने, रिबोफ्लेविन। 10वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है, राजस्थान के किस जिले में आनासागर झील स्थित है? 10 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अजमेर। 11वां क्वेश्चन, पोमचा क्या है? 11वें में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा रंगाई की शैली। 12वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कहा गया है 12वें में, डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में डैश 2022 से प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर कौन सा महीना है वो पूछा गया है। 12वें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अक्टूबर महीना। अगला क्वेश्चन है 13वां, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा डैश से चलाई गई। तो यहाँ डैश से लाई गई, तो यहाँ पर कहाँ से लाई गई? 13 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा लाहौर से। अगला क्वेश्चन है 14वां, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? 14 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा माही मरातव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी आंसर की मैच नहीं कर पा रही है पेपर की सीरीज के अनुसार, 129 बी ही आपका पेपर का कोड है, लेकिन बता देना चाहूँगा 129 बी तो आपके 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट का कोड है। ध्यान दीजिएगा, 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट का कोड है 129 बी। लेकिन इसके बगल में ये जो पक्षी की आकृति बनी हुई है, ऐसी ही आकृति आपकी कुछ और बनी हुई होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पक्षी की ही आकृति बनी हुई है तो बिल्कुल आपका पेपर का सीरीज यही है और आपका हर एक प्रश्न मैच कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसी आकृति नहीं दिख रही है तो मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आपने जो बोर्ड में आप OMR सीट भरकर आते हैं उसके पीछे की कॉपी आपको मिल जाती है, तो आप उस OMR सीट की पीछे की कॉपी में से आपने जो उत्तर लगाया है अपने पेपर में उसको टिक कर लें कि आपने उत्तर क्या लगाया था। ठीक है, पेपर में क्या उत्तर लगाया था? बी लगाया था, तो उस प्रश्न में बी को टिक कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको फिर से इस वीडियो को शुरू करें और 1 नंबर से शुरू करें। ठीक है, मैंने 1 से अभी तक के क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप एक काम करें, 1 से फिर से शुरू करें वीडियो को और वहाँ से चेक करें कि मैं क्या उत्तर बोल रहा हूँ, यानी कि बोर्ड ने क्या इसमें उत्तर माना है और आप इसमें क्या उत्तर लगा कर आए हैं। इस
प्रकार से आप अपने आंसर की बड़ी आसानी से मैच कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिसके आधार पर आप अपने आंसर की मैच कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप लंबी मेहनत करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल यही सलाह देना चाहूँगा कि उसको छोड़ करके आप इस वीडियो को फिर से शुरू करके और जो आपने उत्तर लगाया है उसको टिक कर लें। उसके बाद में इस वीडियो को फिर से शुरू करें और 1 से 100 तक के मैं प्रश्न के उत्तर बता दूंगा आपको, क्या उत्तर बोर्ड ने माना है, और आप देख लें आपने क्या उत्तर लगाया है। इस तरीके से ही आप अपने आंसर की मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। पहाड़ी मालानी पहाड़ी डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है मालानी पहाड़ी। 15 में सी आ जाएगा जालोर बाड़मेर। 16वां क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है। 16वें नंबर में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। 17वां क्वेश्चन है, 6 आदमी तथा 2 औरतें एक साथ एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत के कार्य क्षमताओं का अनुपात है। 17 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, ठीक है, 17 में ए आ जाएगा 1:3। 17 के बाद हम आ जाते हैं 18 पर। 18 में कहा गया है राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके फॉरेस्ट जो गार्ड भर्ती है उसमें भी देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो 18 में डी आ जाएगा 7 चरण में। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और फॉरेस्टर भर्ती दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने फॉरेस्ट गार्ड के भी पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं, चारों शिफ्ट के पेपर, उनमें शायद तक चौथी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। 19 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 20वां क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में डैश के विशाल भंडार मिले हैं, किसके। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मैग्नीज के, ठीक है। और 21 पर आ जाते हैं। 21 में कहा गया है माही सुगंधा। 21 में कहा गया है माही सुगंधा डैश फसल की किस्म है। 21 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा चावल की। 22 कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। 22 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राजस्थानी ब्लू पोटरी से। अगला क्वेश्चन आ जाता है 23 में कहा गया है नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। नाथ प्रशस्ति 23 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेवाड़ से। 24 किस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। 24 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा। 25 पर आ जाते हैं। 25 में कहा गया है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए या मिश्रित किया जाए कि परिणामी मिश्रण 35% सांद्रता वाला अल्कोहल हो। 25 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3:1। ऑप्शन बी 3:1। 26 पर आ जाते हैं, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है तो x - y का मान कितना होगा। 26 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 2। 27 में कहा गया है झामर कोटड़ा खाने, ऐसा ही परीक्षा से रिपीटेड क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा खाने डैश के लिए जानी जाती है। 27 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा रॉक फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन आ जाता है 28 में कहा गया है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। 28 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। 29 पर आ जाते हैं। 29 में कहा गया है बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। 29 में बी आ जाएगा बूंदी। 30 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। 30 में डी माना गया है बोर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर डी को सही माना गया है 5 रुपये। आगे आ जाते हैं हम 31 पर। फॉरेस्टर भर्ती 2022, वनपाल भर्ती 2022 का आपके सेकंड पेपर का ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है और फर्स्ट पेपर का आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। लिंक नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर की। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है। 31 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा रामदेव जी। 32 देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल डैश में स्थित है। 32 में बी आ जाएगा आसींद में। 33 पर चलते हैं हम। 33 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। 33 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा बी 9 अगस्त को। 34 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। 34 में बी आ जाएगा एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन। 35 पर आ जाते हैं। 35 में कहा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये परियोजना संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर 35 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन आ जाएगा। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है 36 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सोना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 37वें में कहा गया है भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? 37 में ए आ जाएगा 3B, ठीक है 3B। चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें 38 में नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 39 में कहा गया है एक दिए गए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो इसका व्यास है। 39 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4 इकाई। और अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 40 पर। 40 में कहा गया है 40 नंबर क्वेश्चन है विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है? 40 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही माना है बोर्ड ने, जयपुर व जोधपुर डिस्कॉम। 41 पर आ जाते हैं सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? 41 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा निएंडरथल मानव। 42 पर हम आ जाते हैं। 42 में कहा गया है एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किमी घंटा तथा धारा के अनुकूल 44 किमी 10 घंटे में जाती है, पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किमी तथा धारा के अनुकूल 55 किमी जाती है। नाव की स्थिर पानी में चाल होगी। 42 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों सी 8 किमी घंटा, ऑप्शन नंबर सी 8 किमी घंटा। 43 पर आ जाते हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। 43 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। और 44 पर आ जाते हैं निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? 44 में सी आ जाएगा बीकानेर। 45 पर हम आ जाते हैं 45 में कहा गया है जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 45 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 5 मंजिलें। आगे आ जाते हैं अगले पर। 45 में सी को सही माना है बोर्ड ने। 46 है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? 46 में डी आ जाएगा माउंट आबू। आगे चलते हैं 47 पर। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? 47 में ऑप्शन नंबर डी सही माना है बोर्ड ने, बेणेश्वर धाम। 48 पर आ जाते हैं हम। 48 में कहा गया है एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः ₹1200 तथा 832 हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 48 में सी आ जाएगा 8%। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 49 में कहा गया है उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना की थी तो इसमें आ जाएगा 49 में ऑप्शन नंबर सी महाराणा जगत सिंह। 50 पर आ जाते हैं विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। 50 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा विभज्योतक संवर्धन से। अगला क्वेश्चन है 51 में कहा गया है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। 51 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा लैंगरहैंस की द्विविकाएं की बीटा कोशिकाएं। राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? 52 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अजमेर। 53 पर आ जाते हैं 53 में कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है कि यदि इसके अंकों का गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए तो संख्या n प्राप्त होती है। संख्या n में इकाई का अंक क्या होगा? 53 में डी आ जाएगा 9। 53 में डी आ जाएगा 9 होगा। 54 पर आ जाते हैं बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? 54 में ए आ जाएगा महाराजा सवाई मानसिंह। 55 पर आ जाते हैं निम्न में से आंतरिक अपवाह नदी कौन सी है? और 55 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा साबी। 56 निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? 56 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कोटा। 57 पर आ जाते हैं 57 में कहा गया है गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किसके माध्यम से संगठित किया? 57 में सी आ जाएगा संप सभा, ऑप्शन नंबर सी। 58 पर आ जाते हैं 58 में कहा गया है
यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 तो x की पावर क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x माइनस 2 का मान है 58 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 0, ऑप्शन ए 0। 59 पर आ जाते हैं। 59 में कहा गया है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में डैश स्थान प्राप्त किया। 59 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, द्वितीय स्थान। 59 के बाद 60 पर आ जाते हैं। गागरोन का किला किस प्रकार की दुर्ग का उदाहरण है? 60 में ए आ जाएगा जल दुर्ग, ऑप्शन ए। 61 में कहा गया है असंभव घटना की प्रायिकता बराबर है 61 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0। 62 पर आ जाते हैं हम। 62 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? 62 में डी आ जाएगा धर्मपाल द्वितीय। 63 में कहा गया है 63 निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? 63 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अमलानंद घोष। 64 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 64 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा पुष्कर। 65 में कहा गया है अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? 65 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आवास। 66 में कहा गया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य है। 66 में बी आ जाएगा 9। 67 पर हम चलते हैं और सेकंड पेपर का आपको फॉरेस्टर भर्ती का सेकंड पेपर का 129 बी का ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जा रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। और फर्स्ट पेपर का अगर आप पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? 67 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जगत सिंह। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 68 में कहा गया है 68 में कहा गया है रूट में दिया हुआ है 400 प्लस रूट में दिया हुआ है 0.0400 और प्लस रूट में दिया हुआ है 0.0004 का मान क्या है? 68 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 20.22। अगला क्वेश्चन आ जाता है 69 में कहा गया है राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? और 69 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1 मई 2021। 1 मई 2021। 70 पर आ जाते हैं हम। 70 में कहा गया है एक जिला एक उत्पाद। 70 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? 70 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी ब्लू पोट्री, ऑप्शन नंबर सी ब्लू पोट्री। 71 पर आ जाते हैं। 71 में यहाँ कहा गया है 1 भाग 1 बटा 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 1 भाग 2। तो 71 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। इसका मान क्या होगा? 1 बटा 2। 71 में डी। 72 पर आ जाते हैं टेली मेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। 72 में ऑप्शन नंबर बी को सही माना है बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की में झालावाड़ से। ऑफिशियल आंसर की के बाद अब दोस्तों इसकी फाइनल आंसर की भी बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, उसके आधार पर भी आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। ठीक है, तो 73 पर आ जाते हैं स्माइल कार्यक्रम का संबंध है 73 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा शिक्षा क्षेत्र से। शिक्षा क्षेत्र से फॉरेस्ट गार्ड की भी जल्दी आपकी आंसर की जारी की जाएगी, उसके आधार पर भी आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। ठीक है, तो लगातार चैनल को विजिट करते रहें। 74 राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? 74 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अलवर। 75 पर आ जाते हैं राज रत्नाकर का लेखक कौन था? 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सदाशिव, ऑप्शन नंबर बी। 75 में बी सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 76 पर आ जाते हैं हम। 76 में कहा गया है ताल छापर अभ्यारण्य डैश के लिए प्रसिद्ध है? और 76 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कृष्ण मृग, ऑप्शन नंबर डी। 77 पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? और 77 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी राव कल्याणमल, राव कल्याणमल। 78 पर आ जाते हैं। 78 में कहा गया है अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? 78 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन सी डेनमार्क। 79 पर आ जाते हैं राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? 79 में ए आ जाएगा सुनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 80 में कहा गया है डबोक हवाई अड्डा, डबोक
हवाई अड्डा डैश जिले में स्थित है? 80 में आ जाएगा सी, उदयपुर में। 81 सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 81 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1823 ईस्वी 1823। 82 पर आ जाते हैं, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य डैश जिले में स्थित नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। 82 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, टोंक में नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 83 में कहा गया है बेटा माता पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:7:8:12 है। बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है। 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी? 83 में डी आ जाएगा 49 वर्ष 49 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 84 भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 84 में डी आ जाएगा 11%। 85 पर आ जाते हैं हम। 85 में कहा गया है उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? 85 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, जल भराव। 86 पर आ जाते हैं हम। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे डैश से हैं, किस जिले से हैं? 86 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बाड़मेर से। 87 पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? 87 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 88 पर। 88 में कहा गया है एक 2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। उस संख्या का 40% भाग ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 88 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 18। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 89 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? 89 में ए आ जाएगा मानस। अगला क्वेश्चन आ जाता है 90 में कहा गया है एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु वर्षों में है। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप देख रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन फॉरेस्टर भर्ती 2022 की सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर का लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है। 90 क्वेश्चन नंबर है इसमें। एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसके 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? ऑप्शन नंबर डी को सही माना है बोर्ड ने, 25 आ जाएगी 90 में, डी। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है कुछ इसी प्रकार का कंटेंट। तो आगे भी कंटेंट पाना चाहते हैं तो लगातार चैनल को विजिट करते रहें। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? 91 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 10,000 रुपये या उससे अधिक। 92 पर आ जाते हैं हम। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? 92 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ग्रेशन बल। 93 पर आ जाते हैं। 93 में कहा गया है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। 93 में ऑप्शन नंबर डी सही माना गया है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। 94 पर आ जाते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 94 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को। 95 निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? 95 में ए आ जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन ए आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 96 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, जो जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ठीक है, बी जयपुर आ जाएगा। 97 में कहा गया है निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? 97 में डी आ जाएगा sp3d, sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 98 निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है? 98 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। 99 पर आ जाते हैं विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया? 99 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा वर्धा। लास्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप फॉरेस्टर भर्ती 2022 का सेकंड पेपर का ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको इस प्रकार कंटेंट उपलब्ध करवाता रहता है। चैनल को लगातार विजिट करते रहें। फर्स्ट पेपर का लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। रणखार रिजर्व स्थित है 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जालोर में। वीडियो को आपने देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।